नमस्ते छात्रों, मैं विवेक वाड़े, प्रभात की स्कूल अकोला हिंदी अध्यापक। आज हम कक्षा 6 से पाठ क्रमांक 2 बचपन पढ़ने वाले हैं। पाठ की जो लेखिका जो है उनका नाम है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, इनका जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 1980 तथा 1996 में उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। छात्र, इस पाठ में लेखिका जो है उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका कहती है कि इस पाठ के माध्यम से मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका यह कहती है कि आज जो है मैं स्वयं को बड़ा महसूस करने लगी हूँ। शायद हो सकता है कि तुम्हारे घर की जो दादी जो है, जो नानी जो है, अथवा बड़ी मौसी अथवा बुआ जो है, उनकी जो उम्र जो है उस उम्र की आज मैं बन चुकी हूँ। ठीक है, मतलब हमारे घर के जो सदस्य जो है, बड़े सदस्य, बुजुर्ग सदस्य, आज उनके साथ साथ लेखिका की उम्र भी उतनी ही है। लेखिका ने यह भी कहा है कि परिवार के सभी सदस्य जो है उन्हें जीजी कहकर भी पुकार देते हैं। लेखिका वह कहती है कि आज उम्र में मैं सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब क्या? बड़ा होता है ना। बड़े बुजुर्ग जब बन जाते हैं तो उनके रहन सहन, खान पान में भी काफी बदलाव आता है। शायद हो सकता है कि लेखिका जो है वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई होगी, जिसके कारण भी यह सभी परिवर्तन जो है लेखिका को लग रहा है। लेखिका ने यह कहा है कि मेरे जो पहनावा, जो पहनने के जो और ओढ़ने के जो तौर तरीके जो है वो भी काफी बदल चुके हैं। लेखिका ने यह कहा कि पहले जब मैं छोटी थी, बचपन में जब थी, तो मैं रंग बिरंगी कपड़े जो है वह पहना करती थी। आज जो है वह मैं काफी हल्के रंग के कपड़े जो है वह पहनना पसंद करती हूँ, है ना। हमारे घर के अगर बड़े बुजुर्ग सदस्य जो है उनके अगर आप वस्त्र अगर देखोगे तो हल्के रंग के वस्त्र वह लोग आप पहने हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन घर के वही छोटे सदस्य जो है उनके अगर आप कपड़े अगर देखते हो, उनके जो ड्रेसेस जो है अगर आप देखते हो तो वह रंग बिरंगे आपको दिखाई देते हैं। लेखिका कहती है कि बचपन में जब मैं छोटी थी तब फ्रॉक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, घेरदार कुर्ते में पहना करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ हल्के और गहरे रंग के कपड़े पहनना ही पसंद करती हूँ। लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि बचपन की कुछ फ्रॉक जो है आज भी मुझे याद आती है। जैसे लेखिका ने बताया कि जो नीले रंग का जो फ्रॉक जो था आज भी मुझे याद आता है। जो पीले रंग का फ्रॉक जो है आज भी मुझे याद आता है। आज लेखिका की उम्र काफी बीत चुकी है, फिर भी आज वह बताती है कि उस समय में फ्रॉक पर रंग बिरंगी रिबन जो है वह लगाई जाती थी। मतलब जो फ्रॉक जो है, फ्रॉक के ऊपर जो है जेब के ऊपर एक रुमाल जो है वो लगाया जाता था। आज के जमाने में यह दिखाई नहीं देता है। बालों को रंग बिरंगी रिबन जो है जब उस जमाने में लगाया करते थे, आज हमें दिखाई नहीं देता है। लेखिका ने कहा है कि दो ट्यूनिक जो है आज भी मुझे याद है ना। मतलब इस तरह से परिवर्तन जो है लेखिका के बचपन में और आज के समय में हो चुका है। मतलब लेखिका की आज की जो उम्र जो है वो काफी हो चुकी है, लेकिन बचपन की यादें जो है आज भी उन्हें याद है। फिर लेखिका इस पार्ट में आगे बताती है कि आज मुझे अपने जो मोजे जो है और स्टॉकिंग जो है वह भी याद आते हैं, क्योंकि बचपन में लेखिका को अपने जो मोजे जो है वो खुद धोने पड़ते थे, क्योंकि घर के किसी नौकर अथवा नौकरानी को वह धोने के लिए नहीं दिया करते थे, क्योंकि घर के जो उनके माता पिता जो थे उन्होंने मना कर दिया था, सख्त मनाही की थी कि नहीं, तुम्हारे जो मोजे जो है उसे आप स्वयं धोगे, उसे नौकर अथवा नौकरानी को देने की जरूरत नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि उनके माता पिता को ऐसे लगे कि उनके बच्चों को अपने जो कार्य जो है स्वयं करने की आदत लग जाए। इतवार जब आता था, इतवार यानी संडे, रविवार, तो बच्चे जो है मतलब लेखिका जो है अपने जूतों को पॉलिश किया करती थी और मोजे जो है वह धोती थी। बराबर है ना। मतलब आज हमारे जो जूते जो है कौन पॉलिश करता है, आप लोगों को भी पता है। शायद हो सकता है किसी के घर में अपने मोजे जो है नौकर पॉलिश करते हैं,
किसी के घर में हो सकता है कि जिसके जूते जो है वह बच्चा जो है स्वयं अपने जूतों का पॉलिश करता है, हो सकता है माता पिता भी देते होंगे। लेकिन मैं इस पाठ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने जूते अगर पॉलिश करते हैं तो वह आपके लिए भी काफी अच्छा है। लेखिका यह कहती है कि जब भी उन्हें जूता मिलता था, है ना, तो वो जूतों के साथ साथ उनको अपने पास में रुई रखनी पड़ती थी। रुई क्यों? क्योंकि उस जमाने के जो जूते जो थे वो काफी सख्त थे और आज के जो जूते जो है वो काफी आरामदेह है ना। आज के अगर आप जूते अगर देखते हो तो अलग अलग प्रकार के जूते जो है बाजारों में हमें उपलब्ध है। अगर आप सुबह घूमने के लिए अगर निकलते हो, रनिंग के लिए जाते हो तो उसके अलग जूते हैं, स्कूल में अगर आते हो तो उसके अलग जूते हैं, किसी पार्टी में अगर जाते हो तो अलग प्रकार के जूते पहन के जाते हो। मतलब इस तरह से आज के जमाने में आरामदेह जूते जो है मिलते हैं। लेकिन उस समय में जब लेखिका जब छोटी थी तो लेखिका को जब जूता मिलता था तो जूतों के साथ साथ में छालों का भी इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि जूते जो है उन्हें काटते थे। जब लेखिका लंबी सैर पर जाती थी तो उनके पास में रुई अवश्य रहती थी। ठीक है, तो ये तो हुआ रविवार का और जूतों का। लेकिन लेखिका जो है जब आगे बढ़ती है तो उन्होंने शनिवार के बारे में बताया कि शनिवार के दिन लेखिका को जो ऑलिव ऑयल जो है वो पीना पड़ता था और कैस्टर ऑयल जो है वो भी पीना पड़ता था। एक तो तुम ऑलिव ऑयल पियो, ऑलिव का अर्थ होता है बैतून और कैस्टर मतलब एरंडी। ठीक है, मतलब ऑलिव ऑयल अथवा कैस्टर ऑयल जो है लेखिका को पीना पड़ता था। यह एक लेखिका के लिए काफी मुश्किल काम था, है ना। छोटे बच्चे देखो जब दवाई लेते हैं तो दवाई लेना उनके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन लेखिका को यहाँ पर हर शनिवार के दिन यह मुश्किल काम करना पड़ता था। लेखिका जो है वह कहती थी कि एक छोटा सा कांच का गिलास जो है उतना एक खुराक जो है उनको दिया करता था, है ना। छोटे बच्चों को दवाई देती है 5 ml, 2.5 ml, ठीक है, 10 ml, इतनी हम खुराक देते हैं। खुराक का अर्थ होता है मात्रा। खुराक मतलब क्या है? एक निश्चित मात्रा होती है। छात्रों, लेखिका जो है तो लेखिका ने इसके साथ साथ आगे कहा है कि यह जो दवा जो है शनिवार के दिन जब हमें पीना पड़ती थी तो उस समय हमें मितली भी हुआ करती थी। मितली मतलब क्या है? वोमिटिंग, है ना, उल्टियां होना, उसको बोलते हैं मितली होना। ये इसलिए होता था क्योंकि उनका जो शरीर जो है, पेट जो है वो काफी अच्छा रहे, है ना। बहुत सारे छोटे बच्चों को क्या होता है? पेट दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए जो कैस्टर ऑयल जो है आज भी पीने के लिए देते हैं। शायद आपके परिवार में ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन गांव में ये अक्सर होता ही है। लेखिका आगे कहती है कि मैं बताऊंगी कि तुम्हारे और हमारे समय में काफी अंतर था, काफी दूरी आज हो चुकी है। उदाहरण अगर हम लेते हैं, आपके जो पापा जो है, ठीक है, उनका समय लो और आपका समय लो। पहले 10 साल पहले आपके घर में टेलीविजन था, है ना, बड़ी सी ट्यूब थी। लेकिन आज जो है दीवारों के ऊपर एक एलसीडी जो है आपको लगाई हुई दिखाई देती है। लेखिका ने कहा है कि हमारे जमाने में तो ग्रामोफोन था, रेडियो नहीं थे, टेलीविजन नहीं थे, ग्रामोफोन थे। अब ग्रामोफोन आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, ठीक है, तो ग्रामोफोन का चित्र जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। लेखिका ने कहा है कि हमारे बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई थी, है ना। कुल्फी जो है हमारे बचपन में कुल्फी मिलती है, लेकिन आज जो है आइसक्रीम मिलती है। पहले जमाने में क्या था? कुल्फी थी, लेकिन उसी कुल्फी का आज रूपांतरण आइसक्रीम में हो चुका है। जो कचौड़ी समोसा जो था वो पहले जमाने में था, आज उसका पैटीज हो चुका है, वो पैटीज में बदल चुका है। तो इस तरह से खाने पीने में भी काफी बदलाव आ चुके हैं। पहले शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत मिलते थे, लेकिन आज जो है कोक और पेप्सी हमें पीने के लिए मिलता है। मतलब जिस तरह से लेखिका यहाँ पे बताती है कि ये जो दूरी जो है वो हो चुकी है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि दोनों जो शताब्दी जो है, मतलब दोनों जो समय जो है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। शायद वो पहनावा का भी हो सकता है और वह खान पान का भी हो सकता है। लेखिका कहती है कि उन दिनों कोक नहीं थे। कोक यानी क्या? कोको कोला, पेप्सी उस जमाने में नहीं था। तो उस जमाने में भी वो क्या पिया करते थे? तो उस जमाने में लेमनेट था,
और विमटो मिलती थी, है ना, उसी को वह पिया करते थे। तो मुझे लगता है छात्रों आज हम यही रुक जाते हैं और इस पाठ का जो अगला जो हिस्सा जो है, अगला जो भाग जो है, हम अगली तासिका में लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।